हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये सभी परीक्षा के लिए गागर का साबर साबित होंगे जो सवाल बिहार बोर्ड 6 से लेकर 12 तक का कराया जा रहा है, जो कि वन लाइनर में है। और ये दोस्तों 10,000 करीब क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, जो ये पार्ट 1 है। और ये अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड किया जाएगा। तो इसमें सवाल टोटल 80 सवाल हैं, जो कि आप लोग देखिए और इसे रिवाइज करिएगा। ये एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन आप लोगों का सीरीज कराया जा रहा है। तो आज का पहला सवाल है, मस्तिष्क और तांत्रिक तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजिक कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 2, त्वचा संबंधी रोगों को अध्ययन को डेमेटोलॉजिक कहते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। सवाल नंबर 3, जंतुओं को व्यवहार का अध्ययन एथोलॉजिक कहते हैं। सवाल नंबर 4, जीव विज्ञान का मुख्य उद्देश्य जीवन की उत्पत्ति और विकास का समझना है। सवाल नंबर 5, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। रक्त के संबंधी अध्ययन को हम लोग हेमाटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सवाल नंबर 7, स्वरूपाय और उपचार का अध्ययन को हेरेबोलॉजी कहते हैं। सवाल नंबर 8, औषधियों के उत्पादक के संबंधित शाखा को हम लोग फार्माकोजेलियस कहते हैं। सवाल नंबर 9, कोशिका विज्ञान को कोशिका अध्ययन कहलाता है। सवाल नंबर 10, ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सवाल नंबर 11, भारत का अंतरिक्ष संरचना के अध्ययन को एंटोमेटिक कहते हैं। सवाल नंबर 12, दृष्टिपथों का अध्ययन को एक मिनट दोस्तों। सवाल नंबर 12, दृष्टिपथों का अध्ययन का ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। सवाल नंबर 13, मवेशी पालन को एपिफेसक कहते हैं। सवाल नंबर 14, बिहार में पहला विश्वविद्यालय कहाँ खुला? तो पटना विश्वविद्यालय था, जो 1977 में खुला था। सवाल नंबर 15, भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया था। सवाल नंबर 17, बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना % है? तो ये 8% वन क्षेत्र है। सवाल नंबर 18, 251 मीटर ऊंची सीता माता की मूर्ति कहाँ पे स्थित है? तो ये सीतामढ़ी जिले में स्थित है, बिहार के। सवाल नंबर 19, सबसे बड़ा वन क्षेत्र कैमूर जिला है। बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कैमूर जिला है। बिहार में ऑपरेशन ब्लू स्टार शेखपुरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेखपुरा से। भारत का पहला ब्लड ड्रेनिंग स्टेशन कौन सा है बिहार का? तो ये भारत का और बिहार में भागलपुर में है, इसे याद रखिएगा। सवाल नंबर 22, निजीकरण योजना की शुरुआत किसने किया था? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने से हुआ था। सवाल नंबर 23, बिहार में पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो त्रिस्तरीय प्रणाली से हुआ था। सवाल नंबर 24, पारंपरिक नृत्य क्या है? तो झिझिया है। सवाल नंबर 25, संपत्तियों का नेता कौन है? तो विद्युत और केनु है। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, पर एग्जाम में इसी तरह हूबहू पूछा जाता है। सबसे बड़ा जल प्रांत कौन सा है? तो कांवड़ झील, जो बिहार का है। अभी ये सब बिहार का क्वेश्चन चल रहे हैं। सवाल नंबर 27, सबसे अधिक वन भंडार कहाँ पे है? तो बिहार में, तो जमुई में है। सबसे अधिक वन भंडार बिहार में कहाँ है? तो जमुई में है। सवाल नंबर 28, बिहार को झारखंड से अलग किया गया कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को किया गया था। सवाल नंबर 29, दिग्यापति मैथिली में लिखते हैं। दिग्यापति किस में लिखते हैं? तो मैथिली में लिखते हैं। सवाल नंबर 30, जंगलों की रक्षा के लिए बिहार में पहला कानून कब बना था? तो 1936 में बना था। बिहार में शोख नदी किसे कहते हैं? तो कोसी को हम लोग बिहार में शोख नदी के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 32, बिहार का जल प्रांत कौन सा है? तो बिहार का जल प्रांत कैमूर जिले में स्थित है। सवाल नंबर 33, बिहार में केसरी कहाँ होता है? किसे कहते हैं? तो बिहार केसरी हम लोग श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। संविधान, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न।
अब यहाँ देखिए बैंकिंग से जुड़े प्रश्न आएंगे। सवाल नंबर 34, संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो भाग 4A है। संविधान का भाग 3 क्या कहलाता है? तो मूल अधिकार है। संविधान भाग 3 में क्या है हम लोग का? तो मूल अधिकार है। भारत में मूल अधिकार कितने हैं? तो अनुच्छेद 6 में है मूल अधिकार। भारत के मूल अधिकार कितने अनुच्छेद में है? तो 6 में है। सवाल नंबर 37, नागरिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। सवाल नंबर 38, भारतीय संविधान का प्रारूप कब हुआ था? तो अमेरिका से प्रभावित हुआ था। सवाल नंबर 39, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो सवाल नंबर 39 का 12 होगा। संविधान में कुल अनुसूचियां 12 हैं। सवाल नंबर 40, संविधान बनाने में समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। सवाल नंबर 41, भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान है। चलिए सवाल नंबर 42 देखते हैं। सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 20 है जो सबसे लंबा है। सवाल नंबर 43, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था। सवाल नंबर 44, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। सवाल नंबर 45, मुद्रा का मुख्य कारण क्या था? तो विनिमय का माध्यम था। सवाल नंबर 46, एसएलआर का पूरा नाम क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात पूरा नाम है। बैंक दर आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली ऋण दर है। 48, आरबीआई गवर्नर का कार्य कितने साल का होता है? तो ये 5 सालों का होता है। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 5 साल होता है। सवाल नंबर 49, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन है? तो शक्तिकांत दास जी है। चलिए सवाल नंबर 50 देखिए। सीआरआर का पूरा नाम क्या है? नगद आरक्षण अनुपात। सवाल नंबर 51, एनपीसीआई द्वारा क्या किया जाता है? तो ये डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी विकासित है। सवाल नंबर 52, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। सवाल नंबर 53, बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो मुद्रा प्रबंधक और बैंकों का निगरानी करना है। सवाल नंबर 54, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये ओसबॉर्न स्मिथ थे। सवाल नंबर 55, आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख पहले भारतीय बने थे। सवाल नंबर 56, मुद्रा प्रसार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वही वाणिज्य बैंक है। सवाल नंबर 57, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सवाल नंबर 58, एनपीए का अर्थ क्या है? तो जो ऋण समय पर चुकाया ना जा सके। सवाल नंबर 59, भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कब लागू किया गया था? तो 1861 में किया गया था। सवाल नंबर 60, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब लागू किया था? ये 1949 में लागू किया था। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, ऐसे देखिए। दुख का मूल कारण क्या है? तो ये त्रिन्ना है। महापरिवर्तन क्या किस कारण हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था महापरिवर्तन बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का तीर्थ कौन कौन सा? तो लुम्बिनी है, बोध गया, सारनाथ है, कुशीनगर है। 4 तीर्थ धर्म है बौद्ध धर्म से। सवाल नंबर 64, कनिष्ठ का समय क्या हुआ था? तो महायान संप्रदाय का प्रचार हुआ था। बौद्ध चलिए देखिए सवाल नंबर 65, बौद्ध धर्म का अंग सूती पिटक है। चलिए सवाल नंबर 66 देखिए आप लोग। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो ये यशोधरा था। सवाल नंबर 67, बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। सवाल नंबर 68, बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना था। सवाल नंबर 69, ऋणात्म बुद्ध धर्म का संघ था। बुद्ध धर्म का संघ था। सवाल नंबर 70, बौद्ध धर्म के 4 आचार्य सत्य थे: दुख, कारण, निर्वाण और मार्ग। सवाल नंबर 71, अष्टांग मार्ग क्या था? तो मायक दृष्टि से मायक समाधि तक था। सवाल नंबर 72, बुद्ध के अनुयायी क्या थे? तो श्रमण और भिक्षु थे। सवाल नंबर 73, धर्म चक्र परिवर्तन का सूत्र क्या था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। सवाल नंबर 34, बौद्ध परिषद का नाम क्या है? अलोक के काल में हुआ था। सवाल नंबर 75, चतुर्थ बौद्ध परिषद कनिष्ठ के कुलकंठ कश्मीर में हुआ था। सवाल नंबर 76, महायान और हियान भाषा और पूजा के पद्धति का अंतर हुआ करता था। सवाल नंबर 77, आत्मवाद नहीं मानना ये बुद्ध का दर्शन था।
सवाल नंबर 68, बौद्ध संघ की भाषा क्या थी? संघ कहलाती थी। बौद्ध धर्म का मित्र परंपरा क्रिया क्या है? कुशीनगर में चिंता। सवाल नंबर 80, आज का अंतिम सवाल, बौद्ध का संघ का संचालक विनय लिपिट कहा जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आप लोगों को 10,000 सवाल किए जाएंगे एनसीईआरटी 6 से 12 तक। आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रहे, सपोर्ट करते रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।